बच्चे भी घर में नहीं है, मम्मी अकेली, और पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तो इतना सुबह सुबह आज ये इतना, या फिर कुछ पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आया। मम्मी ने फ़ोन ही नहीं उठाया उसके बाद। गाइस बज रहे हैं शाम के 3 बजने में अभी 4 मिनट बचे हैं। और नीम करोली बाबा की जय बोल देना एक बार कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो की शुरुआत आज शाम से हो रही है। और यहाँ पर लेके आए हैं सब्जी, यहाँ पर लेके आए हैं हरी वाली सब्जी। आज 2 गट्ठी बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 2 ही गट्ठे बनाऊँगी, 2 गट्ठे रख दूँगी। और इनको अब धो लेती हूँ और शाम की सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। इसमें 1 दाना आलू काटूँगी और उनको धो के एक एक पत्ता करके देखना पड़ेगा गाइज। और दिन में भात में बना था आज भट्ट कीचड़ क्या नहीं। और भात देखती हूँ कितना बचा है। आज बचा है, थोड़ा सा जल भी गया नीचे, मैंने नहीं खाया आज। पर टीवी देखने में निकल जाता है मेरा तो, बाप रे। आजकल ये सामने पर पानी का जग होगा, मेरे सामने पर टीवी होगी। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सभी को प्यार और पहला तो वीडियो की जो शुरुआत है ना वो आज शाम से हो रही है। कुछ ऐसा लगता नहीं है कि सुबह बनाए, वही झाड़ू पोछा, वही नाश्ता पानी, यही सब होता है रोज़ ही, रोज़ का वही रूटीन होता है। और कुछ खबर होती है तो वही बता देती हूँ। मतलब रख दिया, अब काटती हूँ। और सर दर्द हो रही है करके आजकल मैं रोज़, ये देखो अभी और गिर गई थी मैं यहाँ पर। तो शाम का आजकल रोज़ ही, मतलब सब्जी आजकल रोज़ ही मैं चाय पी रही हूँ शाम के समय में। यहाँ सर दर्द ठीक होता है। ठंडी मट्ठा पीना मैंने, तो उस वजह से मेरा पूरा यहाँ सर दर्द होने लग गया, इसी साइड बिल्कुल। और गैस ऐसी हो गई, तो चाय से गैस ज़्यादा होती है बोलते हैं। पर देख रही हूँ 3 दिन से तो लगातार चाय पी रही हूँ इस टाइम पर। अगर आज सर दर्द ठीक हो गई ना तब तो बताऊँगी आप लोगों को सर दर्द ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस यहाँ पर सब्जी भी कट गई है मेरी, ये टीवी फिर भी बंद नहीं हुई है। छत में आई थी कपड़े उठाने के लिए, कपड़े तो मैंने उठा दिए, चादर तो मेरी तो हालत ही ख़राब है सर दर्द से। सर दर्द हो रखी है, चाय पी के भी ठीक नहीं हुई मेरी सर दर्द है, एक ही साइड को हो रही है यहाँ। काका जा रहे हैं टहलने के लिए जा रहे हैं काका। बोल रहे हैं बामुन के हाथ दिन हो जाओ बोल तो फोन किला दिन हो जाओ बामुन हो हाथ, मेरा हाथ रोलो कि गुनाह हो जालो ही। वीडियो बनाती है करके दिन भर। बहुत ही गर्मी हो रही है कसम से, इतनी उमस वाली गर्मी हो रही है ना क्या बताऊँ। और ऊपर से मेरा सर दर्द। लहसुन की सब्जी खाई कल मैंने, फिर मैंने दिन में ठंडी मट्ठा पी ली, तो तबीयत खराब, कुछ नहीं पचने वाला है ये पेट में ढाड़ में। तो गाइस अमरकला के गार्ड हैं ये गार्ड। आप मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे कि आप कल से नवरात्रि हैं और आप भजन कीर्तन में आना। जी हाँ। और आगे को क्या प्लान है आपका ये मंदिर के बारे में? आगे को और अच्छा करो है? बहुत अच्छा करो, कीर्तन भजन भंडारा करते रहो ना। आप शताब्दी की देवरानी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रोज भंडारा करो और क्या कहते हैं हमको खिलाते रहो। तो गाइस मंदिर की रिपेयरिंग हो रही थी, मैं कल भी दिखाने वाली थी। कल भी आपका सहयोग है इसमें, सुना जा रहा है मेहरा परिवारों का, सबका है, गांव वाले सब। अच्छा ठीक है, आपने जो जिसकी इच्छा जैसी वैसी दिया। अच्छा तो अब दिखाया जाएगा। कल से शुरुआत हो गई क्यों? उत्तराखंड की अपना कितना योगदान देती है। अरे मेरा फुल योगदान है, कल से मैं रोज कीर्तन में आऊंगी। तो गाइस जो मेरी ये दगड़ियाँ हैं वो मेरा साथ छोड़ देते हैं हमेशा, चाहे मार्केट में हो चाहे गांव में हो। और ये घर अच्छा बन रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर घर बन रहा है। जब कलर वलर हो जाएगा इस घर में तो अच्छा लगेगा ये बहुत ज़्यादा। लेकिन घर परिवार में पता नहीं बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, ये यही जाने। और हम इस रास्ते हर रोज़ जाते हैं, और जब शुरुआत भी नहीं हुआ था तब भी बोला था मैंने। आप बताना कमेंट में कि कैसा बन रहा है घर, अच्छा बन रहा है ना? तसो बेला चलन पैस पिन पैसे कि नोन। तो ये देखो कोहरा लगने लग गया है अभी से, लेकिन आज उमस हो ही रखी थी। तो गाइस मंदिर की रिपेयरिंग की गई, साफ़ सफाई मतलब, और टाइल वाइल सब चीज़। नवरात्रि हैं कल से शुरू, और कल से होंगे भजन कीर्तन सभी चीज़। तो जैसी जैसी तबीयत होगी वैसे वैसे रोज़ आया जाएगा। वैसे तो मैं सोच रही थी रोज़ ही आऊँगी, देखो क्या होता है।
मंदिर में तो आना ही चाहिए। बर्तन ना भी रख पाऊँ पर कीर्तन में आने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर देखो, ये देखो गाइज, मेहनती महिलाएं हमारे गांव की। नमस्ते, ठीक ठाक। देखो इतनी मेहनत करते हैं लोग। तो कल से आया जाएगा मंदिर में। और हल्का सा सर दर्द है मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा, ठंडी मट्ठा पीने के कारण मेरे को नुकसानदायक हो गया वो। और अभी थोड़ा ठीक हूँ चल के, तो जैसा भी होगा देखी जाएगी। क्या कह रहे हो? चोरी हो रहा है, कह रही। तो पुष्पानी तुम्हारी बहू ने तो बताया। चोर आए थे। हाँ, वीडियो अमा मेरे सुन चोरी री। वही तो है ना, अंदाजी नहीं आया होगा ना उसको। तभी तो ये आमा पहले आती है हैं। चोर हो रहा है, चोरी 8 तोल सोन चोरी रही मेरो। ये इसने लगाया था स्टेटस, इसके आए चोरा मैंने मत चुप। हाँ यार, ये राम तुलसी है वश वाली, परशुराम। मेरी भी अच्छी हुई है, तुम्हारी गोलाई में हुई है, मेरी थोड़ा ठीक फैल गई है। तो गाइस घर जाते जाते रात हो जाती है और मेरी तो अभी और सर दर्द हो रही है। परेशान हो गई हूँ सर दर्द से मैं। बीपी बढ़ा है पता नहीं आज। तो गाइस टहलने के लिए गई थी, तो पड़ोस में बैठे थे जिठानी और मैं। मेरे तो बहुत उकुश मुकुश जैसी हो गई मेरे को, क्योंकि एक ही साइड दर्द हो रही है। फिर चलने की वजह से मेरी बॉडी गर्म हो गई होगी, तो फिर ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा। पता नहीं क्या हुआ अचानक से, मतलब ब्लड प्रेशर ही बढ़ा होगा मेरे को, ठंडे से ऐसा लग रहा है। पहले तो लहसुन की सब्जी खाई थी, तो वो भी गर्म ही ठहरा। फिर एकदम से दिन में मैंने आधी गिलास मट्ठा पी थी, ठंडी बिल्कुल, तो उसकी वजह से मेरा उसी समय से सर दर्द यहाँ से शुरू हो गया था। फिर मैंने कहा मैं जा रही हूँ घर, चाय वाय बना रहे थे वो लोग। मैंने कहा मैं नहीं रुक रही हूँ। बैठने का मतलब बेचैनी टाइप की हो रही थी, बड़ी मुश्किल से बैठी थी। फिर घर आई, अभी दवाई खाई, अब हाथ मुँह धोती हूँ, दिया बाती करती हूँ, फिर उसके बाद खाना पीना बनाती हूँ। सब्जी वगैरह तो मैं काट के गई थी पर बनाया नहीं था, तो ये हरी सब्जी काट रखी है, यही बनाती हूँ। इसको खाने में भी डर लग रहा है आज मुझे, क्योंकि लाई की सब्ज़ी है ना ये, तोरी की सब्ज़ी, तो ये भी गर्म होती है शायद। तो देखती हूँ कितना खाती हूँ, एक रोटी खा लूँगी, नहीं तो टन सो जाऊँगी। आज तो मैं बहुत, आजकल टीवी देखने का भी आदत हो गई है ना मेरी। मैं 11 बजे से टीवी चला देती हूँ, 5 बजे टीवी बंद हो, मतलब 4-5 बजे टीवी से उठती हूँ। फिर मैं 2 पिक्चर देखती हूँ मैं रोज़ के। अब तो गाइस आज सुबह उठ के मैं मंदिर की सफाई कर रही थी। नवरात्रे हैं तो मैंने भी बर्तन रख रखे हैं। अब देखो कितने दिन तक रखते हैं, फिक्स नहीं कर रखा है मैंने, और रखने की सोच रही हूँ। माता रानी की इच्छा है, माता रानी शक्ति देगी, माता रानी तबीयत ख़राब नहीं करेगी, तो रखूँगी बर्तन। और मम्मी का पता नहीं, सुबह सफाई कर रही थी तो मम्मी का पता नहीं क्यों फ़ोन आया, मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने कई फ़ोन लगा दिए हैं। अजीब सा नहीं लगता ऐसे, मतलब सुबह उठ के फ़ोन आए और वो भी घर में नहीं है, विनीता भी घर में नहीं है, और बच्चे भी हैं, पापा लोग ठहरे सभी काम, या फिर कुछ काम था, या फिर कोई दिक्कत थी, या फिर कुछ पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आया। मम्मी ने फ़ोन ही नहीं उठाया उसके बाद। अब मैंने अभी भी फ़ोन करा, फिर अब घबराहट जैसी तो होती है ना। करीब 10:30 हो गए हैं, अभी तक मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। देख रही थी कि 10 बजे तक तो काम होता है, चलो जानवर वगैरह का काम होगा। अब क्या काम है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। या तो सुबह उठ के फ़ोन नहीं आया होता तो अलग बात थी। तो इस वजह से अब घबराहट जैसी हो रही है, पता नहीं क्या जो होता है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। और इन लोगों को सबक सिखाया मैंने आज, अभी बताऊँगी, कल की वीडियो में आएगा। बहुत बड़ा सबक सिखा रखा है मैंने तो। मैं ज़्यादा शर्म नहीं चढ़ाती हूँ बच्चों को भी, बच्चे हैं अपनी जगह हैं, सब अपनी अपनी जगह हैं। जो जिसके लिए दया आएगी, बहुत ही दया आती है, जिसके लिए फिर करना है तो फिर पिघल भी जाती हूँ, पर उस टाइप से नहीं। पर सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, किसी को बिना सबक सिखाए किसी को हमारी अहमियत पता ही नहीं चलती है। तो मम्मी का पता नहीं फ़ोन कब आएगा, अब कब मेरे को पता चलेगा कि मम्मी ने क्यों फ़ोन करा। सुबह आया था, पता नहीं किस चक्कर में करा, या फिर गलती से लगा, मुझे नहीं पता। अब देखो क्या होता है।